गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अब वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भाई आप सभी के? गौरी, वरुण, जतिन, राहुल, सुमित, अ वेरी गुड आफ्टरनून। अमरपाल, अमरपाल, राकेश, गुड 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 आफ्टरनून। हाँ जी, मुनिंदर, उपेंद्र, राकेश, अनुज, सुमित, दीपक, गुड आफ्टरनून। क्या होता है अगर 150 क्या है? हाँ जी, तो भाई हम लोग पढ़ रहे हैं सिलॉक्स चैप्टर। सबसे पहले हमने जाना कि कितने स्टेटमेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, 150 क्या है। तो हमें रूल नंबर 1 पता चला कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट देना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही देना है। फिर हमने जाना कि 150 क्या होता है। अगर स्टेटमेंट में कहीं भी 100 है तो हम उसको कंक्लूजन में 50 बना सकते हैं, लेकिन अगर स्टेटमेंट में ही 50 है तो हम उसको कंक्लूजन में 100 नहीं बनाने वाले। तो हम उसको कंक्लूजन में 100 नहीं बनाने वाले, है ना। फिर हमने कनेक्शंस बनाना सीखा। अगर हम पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही बनता है, और अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव बनता है। और अगर हम दो नेगेटिव को जोड़ने की कोशिश करें तो वहां पर हम कोई भी रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते, है ना। कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं बनेगा, कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा। तो यहां तक हम चीजें पढ़ चुके हैं, और हम ना 3 या 4 स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन भी करना सीख चुके हैं। 3-4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करना सीख चुके हैं ना। ये बताओ टोटल कितने क्वेश्चंस हैं जो अभी तक हम सॉल्व कर चुके हैं? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताओ। अच्छा, मैं आप लोगों को एक न्यूज देने वाला हूं, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को, है ना। पहला न्यूज देने से पहले मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं कि भैया आज थर्सडे है, आप लोगों की फ्राइडे की क्लास रहेगी ऑफ। सैटरडे संडे तो देखो वैसे भी छुट्टी होती है आपकी, सैटरडे संडे तो वैसे भी छुट्टी होती है। और आपकी मंडे ट्यूसडे की भी क्लास ऑफ रहेगी, ठीक है ना। मंडे ट्यूसडे भी क्लास ऑफ रहेगी। सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग की क्लासेस ऑफ रहेंगी, मतलब मेरी क्लासेस ऑफ रहेंगी, रीजनिंग की क्लास ऑफ रहेगी। और फिर हमारी जो नेक्स्ट मुलाकात होगी, होप, है ना, मोस्ट प्रोबेबली वेंसडे को हमारी मुलाकात होगी। 38 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर इतनी सारी छुट्टियां लेके कहाँ जा रहे हो, और ये छुट्टी ले क्यों रहे हो, हैं? ऐसे मत करो सर। तो भाई देखो, मैं आपको एक न्यूज देने वाला हूं। आप बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर आपकी शादी हुई कि नहीं हुई, आप लोग पूछते हो ना मुझसे, हैं? सर आपकी शादी हुई कि नहीं हुई, हुई कि नहीं हुई, लेकिन मैंने आज तक कभी कोई रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है, कोई आपको, है। तो अब मैं बताने जा रहा हूं आपको कि भैया हमारी जो शादी है वो हो चुकी है, ठीक है। और अब ये छुट्टी इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे घर में नन्हा मेहमान आने वाला है, ठीक है, हम फादर बनने जा रहे हैं। तो बस उसके चलते हम ये छुट्टी ले रहे हैं, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम वेंसडे को क्लास ले सकेंगे जहां तक उम्मीद है, ठीक है। हाँ जी। ओ माय गॉड, यू आर गेटिंग मैरिड। अरे भैया शादी करने नहीं जा रहे, शादी हमारी हो चुकी थी पहले ही। अब तो बस हम
फादर बनने जा रहे हैं, पिता बनने जा रहे हैं। तो उस रीजन से आप लोगों की ये छुट्टी की जा रही है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल, शुक्रिया। ठीक है, तो शुक्रिया, लव यू। तो इसीलिए आप लोगों की छुट्टी होगी। अब सीधा हम वेंसडे को मुलाकात करेंगे, अगर सारी सिचुएशन सब कुछ सही रहा, है ना, है ना, ईश्वर की कृपा से सब कुछ अच्छा ही रहेगा, तो फिर हमारी मुलाकात बहुत जल्द होगी। ठीक है जी, हाँ, लड्डू लाएंगे, लड्डू खिलाएंगे जरूर। चलो, हाँ, मैं अपडेट करूंगा, जल्दी अपडेट करूंगा, जैसे ये खुशखबरी हमें मिलेगी हम अपडेट करेंगे सोशल मीडिया पर। ठीक है जी, हाँ जी, पहली बार है। हाँ जी, हमारा पहला बच्चा होगा ये। लिटिल वार्ष्णे जी, मैम की तस्वीर दिखाइए। चलो, अभी एक खुशखबरी मिलने दो, उसके बाद इंस्टाग्राम पे हम देखते हैं, पोस्ट करते हैं। ठीक है, अब लड़की होगी लड़का वो तो वक्त बताएगा, बहुत जल्द। ठीक है जी, शुक्रिया 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 शुक्रिया। लेकिन लेकिन बेटा, ये बात आप लोगों को किसी से शेयर नहीं करनी है, हल्ला वल्ला नहीं मचाना है, बस आप लोग अपने तक ही सीमित रखो। है, पता चले पूरे करियर में आप लोग हल्ला मचा दो, आपको किसी से भी कोई बात शेयर नहीं करनी है। ठीक है, कुछ भी शेयर नहीं करना है, बस आपकी छुट्टी हो रही है इसलिए मुझे बताना बहुत, मतलब वैसे भी आप लोग हमसे जुड़े हुए हो, तो ये खुशी आप लोगों के साथ शेयर करना मेरे लिए जरूरी था। ठीक है, हाँ जी, चलिए। तो बट आप हल्ला मत मचाना, आप शांति बनाए रखना। ठीक है, चलिए साहब, जब खुशखबरी मिलेगी तब मचा देना हल्ला, अभी मत मचाना। हाँ जी, तो हम यहां तक पढ़ चुके हैं, और कितने क्वेश्चन, स्टोरी स्टोरी कोई कुछ नहीं लगाएगा अभी बिल्कुल भी। ठीक है जी, हाँ जी, बाद में देखेंगे इसको हम। 38 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब 38 के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ जी, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के आगे। लिखो, देर आर 3 स्टेटमेंट्स, 3 स्टेटमेंट है। ऑल ट्रीज आर प्लांट, सभी ट्री प्लांट्स हैं, सभी ट्री प्लांट हैं, सभी ट्री प्लांट हैं, एंड नो ट्री इज ग्रीन, कोई भी ट्री ग्रीन नहीं है, कोई भी ट्री ग्रीन नहीं है, एंड नो प्लांट, नो प्लांट इज, नो प्लांट इज वाटर, कोई भी प्लांट वाटर नहीं है, कोई भी प्लांट वाटर नहीं है। सर जी क्या हुआ, दोबारा रिपीट करना प्लीज, हम अभी आए। नहीं नहीं, अब नहीं बताएंगे कि ये छुट्टियां क्यों की जा रही हैं, इसके पीछे तो बहुत बड़ा राज है। अब वो राज जानने के लिए आप दोबारा क्लास देख लेना। अरे भाई, हाँ जी, हमारे घर में नन्ना मेहमान आने वाला है, हम फादर बनने जा रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, तो इस रीजन से ये छुट्टी आपकी की जा रही है। भाई, जब मैटरनिटी लीव मिलती है सरकार के द्वारा भी, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में, तो पैटर्निटी लीव भी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, है जी। तो क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, अगेन देर आर 3 कंक्लूजन्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, देर आर 3 कंक्लूजन्स। अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। फर्स्ट कंक्लूजन इज सम प्लांट्स आर नॉट ग्रीन, कुछ प्लांट ग्रीन नहीं है, कुछ प्लांट ग्रीन नहीं है। सेकेंड वन इज सम ग्रीन आर नॉट प्लांट, सम ग्रीन आर नॉट प्लांट, कुछ ग्रीन प्लांट नहीं है, कुछ ग्रीन प्लांट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, अगेन देर आर 2 conclusions,
है ना, टू कंक्लूजन्स, सम ट्रीज आर नॉट वाटर, सम ट्रीज आर नॉट वाटर, कुछ ट्री वाटर नहीं है, सम वाटर आर नॉट ट्रीज, सम वाटर आर नॉट ट्रीज, कुछ वाटर ट्रीज नहीं है, कुछ वाटर ट्रीज नहीं है। अगेन देर आर टू कंक्लूजन्स, no green is water, no green is water, no water is green, no water is green, no green is water, no water is green। हाँ जी, तो ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं, फटाफट से सॉल्व करो। हम चाचा बनेंगे, हम तो पूरा करियर बिल में बताएंगे आज। बहुत पिटोगे तुम, बताओगे तो बाद में बताना बेटा, जब खुशखबरी मिल जाए तब बताना, ठीक है ना। हाँ जी, आपको तो मैं इसलिए बता के जा रहा हूं क्योंकि आपकी छुट्टी कर रहे हैं। और ग्रीन के लिए हमें फर्स्ट, अब जरा बोर्ड पे ध्यान से देखो बेटा और ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहला जो रिजल्ट है वो प्लांट और ग्रीन के बीच में है। प्लांट और ग्रीन के लिए हमें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत है। जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, है ना। ट्री से ट्री कट गया, डेफिनेटली प्लांट और ग्रीन के बीच में रिजल्ट बनेगा। लेकिन क्या रिजल्ट बनेगा बिटवीन प्लांट एंड ग्रीन? क्या रिजल्ट बनेगा बिटवीन प्लांट एंड ग्रीन? सर रिजल्ट बनेगा सम प्लांट आर नॉट ग्रीन, सम प्लांट आर नॉट ग्रीन। ये रिजल्ट तो बना सकते हैं हम, लेकिन सम ग्रीन आर नॉट प्लांट नहीं बना सकते, है ना। सम ग्रीन आर नॉट प्लांट नहीं बना सकते क्योंकि ऊपर प्लांट की वैल्यू 50 है, 100 नहीं है। ऊपर प्लांट की वैल्यू 50 है, 100 नहीं है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। अब आ जाओ बेटा ट्री और वाटर के बीच में। अगर मैं ट्री और वाटर की बात करूं, अगर मैं ट्री और वाटर की बात करूं तो ट्री और वाटर, ट्री वाटर, ट्री वाटर, हाँ जी ये रहा। प्लांट से प्लांट कट गया, प्लांट से प्लांट कट गया। ट्री और वाटर के बीच में जो भी रिजल्ट बनेगा बेटा वो नेगेटिव ही रिजल्ट बनेगा। पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव। क्या मैं पढ़ सकता हूं सम ट्री आर नॉट वाटर? क्या मैं पढ़ सकता हूं सम ट्री आर नॉट वाटर? से सम ट्री भी पढ़ सकते हो, नॉट वाटर भी पढ़ सकते हो। वाटर की वैल्यू 100 है, 100 ही है आराम से। क्या मैं पढ़ सकता हूं सम वाटर आर नॉट ट्री? क्या मैं पढ़ सकता हूं सम वाटर आर नॉट ट्री? बिल्कुल पढ़ सकते हो। 100 की वैल्यू को 50 बना सकते हो, 100 का तो 100 है। सम वाटर आर नॉट ट्री बिल्कुल पढ़ सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बोथ फॉलो, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। बोथ फॉलो, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। चलिए अब आ जाओ ग्रीन और वाटर के बीच में। अगर मैं ग्रीन और वाटर की बात करूं, अगर मैं ग्रीन और वाटर की बात करूं तो बेटा ये दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है। और दो नेगेटिव स्टेटमेंट को जोड़ोगे कैसे? सर प्लांट से प्लांट जुड़ गया, ट्री से ट्री जुड़ गया। सर वाटर और ग्रीन आपस में जुड़ तो गए, लेकिन दो नेगेटिव जो स्टेटमेंट है वो कभी भी आपस में कनेक्ट होकर कोई भी कंक्लूजन नहीं देते। भले ही वो जुड़ जाएं, लेकिन वाटर और ग्रीन के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा। वाटर और ग्रीन के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा। नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस। ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है और ना ही दूसरा। ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है और ना ही दूसरा। ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है और ना ही दूसरा। समझ रहे हो? हाँ जी, स्टेटमेंट्स हैं some news are good, some news are good, some videos are not good, some videos are not good, some videos are not good, all pics are good, all pics are good। कुछ खबर अच्छी है, कुछ न्यूज गुड है, कुछ एन जी है, कुछ वी जी नहीं है,
कुछ वीडियो गुड नहीं है एंड सभी पिक गुड है, सभी पी जी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, there are two conclusions. Some news are videos, some news are not video. ठीक है। कुछ न्यूज वीडियो है और कुछ न्यूज वीडियो नहीं है। ठीक है। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 43, अगेन देयर आर टू कंक्लूजन्स। some videos are not pics, some pics are not video. कुछ वीडियो पिक नहीं है और कुछ पिक वीडियो नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, अगेन देयर आर टू कंक्लूजन्स। All pics are news, some news are not pic. सभी पिक न्यूज है ना, और कुछ न्यूज पिक नहीं है, कुछ न्यूज पिक नहीं है। हाँ जी, चलिए साहब, अब बताओ क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का फटाफट से। क्योंकि ऊपर वीडियो की वैल्यू वीडियो के बीच में सम न्यूज आर वीडियो, बेटा पॉजिटिव। अब बोर्ड पे ध्यान से देखो और ध्यान से समझने की कोशिश करना। बेटा न्यूज और वीडियो की बात करते हैं हम, बिटवीन न्यूज एंड वीडियो। न्यूज और वीडियो की बात करते हैं, गुड से गुड कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव को मिलाकर जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। लेकिन यहाँ पे न्यूज की वैल्यू भी 50 है, वीडियो की वैल्यू भी 50 है, तो मुझे नहीं लगता न्यूज और वीडियो के बीच में सम न्यूज आर वीडियो। बेटा पॉजिटिव रिजल्ट तो बना ही नहीं सकते। अच्छा, सम न्यूज आर नॉट वीडियो इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि ऊपर वीडियो की वैल्यू 100 नहीं है हमारे पास। तो नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस, ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है ना ही दूसरा, या फिर नन फॉलोस। ठीक है, या फिर नन फॉलोस। जैसे कि अगर हम हिंदी में देखें बेटा कि न्यूज और वीडियो की बात करते हैं तो जी से जी कट गया, पॉजिटिव नेगेटिव को मिला के जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव बनना चाहिए। तो बेटा एन और वी के बीच में जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, है ना। पॉजिटिव रिजल्ट तो बन नहीं सकता, पॉजिटिव तो बन नहीं सकता। अच्छा, नेगेटिव ये इसलिए नहीं बनता क्योंकि कुछ न्यूज वीडियो नहीं है, यहाँ पे वीडियो की वैल्यू 100 है जबकि ऊपर वीडियो की वैल्यू क्या है 50, तो 50 को 100 नहीं कर सकते, इसीलिए ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है और ना ही दूसरा। अब आ जाओ यहाँ बेटा, वीडियो और पिक की अगर हम बात करें तो वीडियो यहाँ पर है और पिक यहाँ पर है, इन दोनों को जोड़ना है। बेटा फिर से गुड कट गया, है ना। फिर पॉजिटिव और नेगेटिव को मिलाकर जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, तो इन दोनों के बीच में जो भी रिजल्ट होगा वो नेगेटिव होगा। वीडियो और पिक के बीच में क्या मैं बना सकता हूं, सम वीडियो आर नॉट पिक, बिल्कुल बना सकते हैं। सम वीडियो आर नॉट पिक, बिल्कुल बना सकते हैं। क्या मैं बना सकता हूं सम पिक्स आर नॉट वीडियो,
सर सम पिक्स आर नॉट वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि वीडियो की वैल्यू 50 है, वीडियो की वैल्यू 100 नहीं ले सकते, है ना। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ओनली फर्स्ट फॉलो। सम पिक आर नॉट वीडियो नहीं बना सकते, समझ रहे हो, सम पिक आर नॉट वीडियो नहीं बना सकते। अच्छा, अब बात करते हैं पिक और न्यूज के बीच में। पिक और न्यूज, बेटा ये दो गुड हैं, है ना, इन दोनों गुड की वैल्यू क्या है 50, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपस में जुड़ ही नहीं सकते। इसका मतलब पिक और न्यूज के बीच में कोई रिजल्ट बन ही नहीं सकता, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो या फिर नन फॉलोज, ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है ना ही दूसरा, क्योंकि इन दोनों जो गुड की वैल्यू है वो 50 है, तो पिक और न्यूज आपस में जुड़ ही नहीं सकते, है ना, पिक और न्यूज आपस में जुड़ ही नहीं सकते। अब एक ऐसा क्वेश्चन होगा, अब एक ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा जो आपको एज ए टीचर वाली फीलिंग दिलाएगा। आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूं, इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है ना। पहली क्लास में हमने सिंगल स्टेटमेंट की प्रैक्टिस की थी, दूसरी क्लास में हमने दो स्टेटमेंट की प्रैक्टिस की थी, आज हम कर रहे हैं 3-4 स्टेटमेंट की प्रैक्टिस, ठीक है। ऑल मैंगोज आर एप्पल, अभी मैं आपको बताता हूं इस बार आपको करना क्या है। सभी मैंगो एप्पल हैं, सभी मैंगो एप्पल हैं। नो एप्पल इज ऑरेंज, कोई भी एप्पल ऑरेंज नहीं है, कोई भी एप्पल ऑरेंज नहीं है। एंड सम मैंगोज आर नॉट ग्रेप्स, कुछ मैंगोजेस ग्रेप्स नहीं है, कुछ मैंगोजेस ग्रेप्स नहीं है। अब आपको पता है इस क्वेश्चन में क्या करना है, अब आपको ना सारे डेफिनेट रिजल्ट बेटा खुद से लिखने हैं, खुद से। कुछ रिजल्ट बनेंगे बेटा मैंगो और एप्पल के बीच में, आप बताओ मैंगो और एप्पल के बीच में कितने डेफिनेट रिजल्ट हैं। कुछ रिजल्ट बनेंगे एप्पल और ऑरेंज के बीच में, बताओ कितने डेफिनेट रिजल्ट हैं। कुछ रिजल्ट है मैंगो और ग्रेप के बीच में, बताओ कितने डेफिनेट रिजल्ट हैं। कुछ रिजल्ट बनेंगे बेटा मैंगो और ऑरेंज के बीच में, बताओ कितने डेफिनेट रिजल्ट हैं। कुछ रिजल्ट बनेंगे एप्पल और ग्रेप्स के बीच में, बताओ कितने डेफिनेट रिजल्ट हैं। कुछ रिजल्ट बनेंगे ग्रेप्स और ऑरेंज के बीच में, बताओ कितने डेफिनेट रिजल्ट्स हैं। आप मुझे टोटल रिजल्ट्स बना के बता दो, है ना, टोटल रिजल्ट्स कितने बनेंगे, कुल कितने रिजल्ट बनेंगे, जल्दी से बता दो। हाँ जी, देखो अब मैं आपको आपकी मदद कर देता हूँ, आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैंगो और एप्पल की बात करोगे तो पहले स्टेटमेंट की जरूरत है, एप्पल ऑरेंज के लिए दूसरे की, मैंगो ग्रेप के लिए तीसरे की। मैंगो और ऑरेंज की बात करोगे तो पहले और दूसरे की जरूरत है। एप्पल और ग्रेप्स की बात करोगे तो दूसरे और तीसरे की जरूरत है। और ग्रेप्स और ऑरेंज की बात करोगे, ग्रेप्स और ऑरेंज की बात करोगे, सॉरी, मैंगो और ऑरेंज की बात करोगे तो पहले दूसरे की जरूरत है। एप्पल और ग्रेप्स की बात करोगे, एप्पल और ग्रेप्स की अगर हम बात करेंगे, एप्पल और ग्रेप्स की तो पहले और तीसरे की जरूरत है। और ग्रेप्स और ऑरेंज की बात करोगे तो हमें पहले दूसरे तीसरे तीनों की जरूरत है। चलिए ये हेल्प मैंने आपको कर दी, आप मुझे बता दो कुल कितने डेफिनेट रिजल्ट यहाँ पे बनेंगे, टोटल डेफिनेट रिजल्ट्स मुझे निकाल के बता दो, ताकि मेरी मेहनत सफल हो जाए। जो भी कुछ आपने पढ़ा, जो भी कुछ आपने सीखा, वो सब कुछ हमारा वसूल हो जाए। सारे डेफिनेट रिजल्ट्स आपको लिखने हैं, सारे सारे कितने बनेंगे। बताओ, ये तो 10 नंबर तो मैंने ऐसे ही अभी तक। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से जो भी रिजल्ट बनेगा वो पॉजिटिव ही बनेगा। तो हम 150 नहीं लिख रहे, बिना लिखे बताएंगे। देखो सभी मैंगो एप्पल है, इसका बना सकता हूँ, कुछ मैंगो एप्पल है, सम मैंगोज आर एप्पल, सम मैंगोज आर एप्पल।
और एप्पल से मैंगो, सम एप्पल्स आर मैंगोस, सम एप्पल्स आर मैंगोस, है ना। सम मैंगोस आर एप्पल, सम एप्पल्स आर मैंगो। तो मैंगो और एप्पल के बीच में दो डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे, दोनों पॉजिटिव बनेंगे। अब आ जाओ, ये फर्स्ट स्टेटमेंट से निकल गए। अब आ जाओ बेटा एप्पल और ऑरेंज। एप्पल ऑरेंज बेटा नेगेटिव स्टेटमेंट है, एप्पल से ऑरेंज बनेगा, सम एप्पल्स आर नॉट ऑरेंज, कुछ एप्पल ऑरेंज नहीं है, कुछ एप्पल ऑरेंज नहीं है। और ऑरेंज से एप्पल बनेगा, सम ऑरेंज आर नॉट एप्पल, कुछ ऑरेंज एप्पल नहीं है, कुछ ऑरेंज एप्पल नहीं है। और एक रिजल्ट और बनेगा, नो ऑरेंज इज एप्पल, कोई भी ऑरेंज एप्पल नहीं है। ये रिजल्ट बनेगा दूसरे स्टेटमेंट से, नो ऑरेंज इज एप्पल। ये रिजल्ट बनेगा दूसरे स्टेटमेंट से, समझ रहे हो? हाँ जी। अब हम बात करते हैं मैंगो और ग्रेप। बेटा मैंगो और ग्रेप के बीच में जीरो रिजल्ट, यहां से दो रिजल्ट बनेंगे, यहां से तीन। मैंगो और ग्रेप के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा, हालांकि नेगेटिव बनना चाहिए, लेकिन सम ग्रेप्स आर नॉट मैंगो नहीं बना सकता, मैंगो की वैल्यू 100 नहीं है। नो ग्रेप इज मैंगो नहीं बना सकता, मैंगो की वैल्यू 100 नहीं है। नो मैंगो इज ग्रेप नहीं बना सकता, मैंगो की वैल्यू 100 नहीं है। तो मैंगो और ग्रेप के बीच में कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा। तो इंडिविजुअल तो बेटा ये रिजल्ट बन गए, इंडिविजुअल स्टेटमेंट से रिजल्ट आपको समझ आ गए, बहुत बढ़िया। अब हम कनेक्शन बनाते हैं, अब हम पहले दूसरे स्टेटमेंट को जोड़ते हैं। तो एप्पल से एप्पल कट गया, एप्पल से एप्पल कट गया, यहाँ मैंगो की वैल्यू 100 है, ऑरेंज की वैल्यू 100 है। तो देखो मैंगो और ऑरेंज के बीच में जो भी रिजल्ट बनाना है वो नेगेटिव ही रिजल्ट बनाना है। और मैंगो की वैल्यू 100 है, एप्पल की वैल्यू, ऑरेंज की वैल्यू भी 100 है, मैंगो की वैल्यू भी 100 है। तो नो मैंगो इज ऑरेंज, नो मैंगो इज ऑरेंज, एंड सम मैंगोज आर नॉट ऑरेंज, सम मैंगोज आर नॉट ऑरेंज, है ना। एंड नो ऑरेंजेस मैंगो, नो ऑरेंजेस मैंगो, एंड सम ऑरेंजेस आर नॉट मैंगो, some oranges are not mango, some oranges are not mango। ये चार रिजल्ट बनेंगे पहले दूसरे स्टेटमेंट को जोड़कर। कितने रिजल्ट बनेंगे? चार रिजल्ट बनेंगे, समझ रहे हो? हाँ जी। अब आ जाओ बेटा पहले और तीसरे स्टेटमेंट को जोड़ो। पहले और तीसरे स्टेटमेंट को अगर मैं जोड़ूं तो मैंगो से मैंगो कट गया, तो ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव को मिलाकर जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। लेकिन एप्पल की वैल्यू 50 है, ग्रेप की वैल्यू 100 है, मैंगो से मैंगो कट चुका है। तो पहले तीसरे के बीच में जो रिजल्ट बनेगा वो एक ही नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, दैट इज सम एप्पल्स आर नॉट ग्रेप्स, सम एप्पल्स आर नॉट ग्रेप्स। इसके अलावा कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। तो एप्पल और ग्रेप के बीच में सिर्फ एक ही डेफिनेट रिजल्ट बनेगा, सिर्फ एक ही डेफिनेट रिजल्ट बनेगा। अब बात करते हैं ग्रेप्स और ऑरेंज की। ग्रेप्स और ऑरेंज बेटा ये दोनों ही नेगेटिव स्टेटमेंट है, और दो नेगेटिव स्टेटमेंट को जोड़कर कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बन सकता। दो नेगेटिव स्टेटमेंट को जोड़कर कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बन सकता। एक बच्चा कह रहा है सर ये भी तो बनेगा, ऑल ऑरेंजेस आर नॉट एप्पल, ऑल ऑरेंजेस आर नॉट एप्पल। देखो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, जो आप कह रहे हो ना ऑल ऑरेंजेस आर नॉट एप्पल, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट इसी के इक्विवेलेंट होता है सम ऑरेंजेस आर नॉट एप्पल, सम ऑरेंजेस आर नॉट एप्पल। ये दोनों ही स्टेटमेंट एक बराबर हैं, इस बात को मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है, आप परेशान ना हो। ऑल ऑरेंजेस आर नॉट एप्पल इज इक्वल टू सम ऑरेंजेस आर नॉट एप्पल, ये दोनों ही इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये बात बाद में सीखेंगे हम कि ऐसा क्यों होता है। तो अब सिलॉक्स चैप्टर में एक ईदर और का केस बचा हुआ है। जब हम ईदर और, जब हम ऑप्शन में यूज करते हैं ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस, और जब आप ईदर और पढ़ लोगे ना तो उसके बाद सिलॉक्स का एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ एक पार्ट। अभी दूसरा पार्ट बाकी है, दूसरा पार्ट है पॉसिबिलिटीज और डज नॉट फॉलो वाला केस, और इनवर्स सिलॉक्स, रिवर्स सिलॉक्स। तो सिलॉक्स का सम ऑरेंजेस आर नॉट ग्रेप, बेटा सम ऑरेंजेस आर नॉट ग्रेप, सम ऑरेंजेस आर नॉट ग्रेप इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि दो नेगेटिव स्टेटमेंट मिलकर कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं दे सकते। दो नेगेटिव स्टेटमेंट मिलकर कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं दे सकते, है ना। और आज की क्लास सिर्फ इतनी ही होगी, आज सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे।
तो अब हमारी जो मुलाकात होगी बेटा वो सीधा वेंसडे को मुलाकात होगी। रीजन आपको पता है क्यों। ठीक है, चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स, है ना। लव यू ऑल। आप भी ईश्वर से दुआ करो, हम भी ईश्वर से दुआ करते हैं। ठीक है, चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। अब सीधा मिलते हैं खुशखबरी के बाद। ठीक है, चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल, लव यू।